नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। दोस्तों आज हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की सेकंड क्लास है और ओवरऑल ट्रिपल सी की हमारी ये 9th क्लास है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले की क्लास या फिर आपने बाकी की क्लासेस नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो चैप्टर है उसकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स देखे थे, डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे उनके बारे में बात करी थी, मोबाइल फोन और टैबलेट के में जो यूज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उनके बारे में बात करी थी और आपको यूजर इंटरफेस भी दिखाया था मैंने, उबंटू का भी दिखाया था और विंडोज का भी आपको दिखाया था। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे टास्क बार की, आइकन्स एंड शॉर्टकट की। उसके अलावा यहाँ पर देखिए माउस और उसकी प्रॉपर्टी चेंज करना, सिस्टम डेट चेंज करना, डिस्प्ले सेटिंग, ये सारी चेंज करना बात करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों आज के टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे और फिर यूजर इंटरफेस में टास्क बार, आइकन, शॉर्टकट और कुछ ये जो सिस्टम सेटिंग्स है वो देखेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जैसा कि हर क्लास में हम करते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले कर्नल, शेल और बूटिंग, ये तीन टर्म आज हम डिस्कस करेंगे एक करके क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्नल क्या होता है। देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तरीके से आप इस फिगर के थ्रू देखने को समझिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट दिखाए गए हैं। पहला है शेल, दूसरा है कर्नल। कर्नल जो दोस्तों वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है और जो शेल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का बाहरी या आउटर पार्ट होता है। और क्योंकि ये बाहरी पार्ट होता है ये यूजर से इंटरेक्ट करता है और जो कर्नल कोर पार्ट होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। बस सिंपल इतना ही है, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। आप यहाँ से भी समझने की कोशिश करिए कर्नल के बारे में क्या लिखा है। यह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग यानी कि कोर पार्ट होता है ना, और ये हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। और जो शेल होता है वो ऑपरेटिंग ओएस लिखा है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में, इसे ओएस का बाहरी हिस्सा कहते हैं यानी आउटर पार्ट। यह हिस्सा क्या करता है, यूजर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। यूजर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कभी कभी देखिए कमांड तो यूजर की होती है, कभी कभी यूजर डायरेक्ट कमांड देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद के, और कभी कभी यूजर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से कमांड देता है। तो अगर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से कमांड दे रहा है तो वो इंस्ट्रक्शन जो आ रहा है वो यूजर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आ रहा है, और अगर डायरेक्ट दे रहा है तो डायरेक्ट आ रहा है बिना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। यही सिंपल सा डिफरेंस है उसमें। तो यूजर का जो इनपुट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के किस पार्ट से इंटरेक्ट करता है, शेल से, कर्नल से नहीं। और शेल फिर कर्नल के को कम्युनिकेट करता है और कर्नल हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। ये सिंपल सा इतना ही कंसेप्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए कि कर्नल और शेल। तो दोस्तों तीसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है बूटिंग। बूटिंग का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर को ऑन करना, बस इतना ही मतलब होता है। कंप्यूटर को ऑन करने को ही बूट करना कहते हैं यानी बूटिंग कहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाएं तो बूट करने में मेनली दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला प्रोसेस होता है दोस्तों, कंप्यूटर क्या करता है, रोम में पड़े बायोस को रीड करता है। तो जो पहले क्लास में आपको बताया था कि बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इंस्ट्रक्शंस रोम में पड़े होते हैं। तो रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, इसमें पड़े हुए बायोस को रीड करता है कंप्यूटर और उसके बाद हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा करके रैम में ले आता है यानी कि प्राइमरी मेमोरी में ले आता है। जैसे ही रैम में आ जाता है कंप्यूटर ऑन हो जाता है और इसी पूरे प्रोसेस को ही हम बूटिंग कहते हैं। और अगर ब्रीफ में आप एकदम शॉर्ट में याद करना चाहते हो तो कंप्यूटर को ऑन करना ही बूटिंग कहलाता है। दोस्तों आज का दूसरा टॉपिक है हमारा यूजर इंटरफेस, जिसमें हम बात करेंगे टास्क बार की, आइकन्स की और शॉर्टकट की। दोस्तों टास्क बार एक डेस्कटॉप के किसी भी एज पर हमको दिखाई दे सकता है यानी कि लेफ्ट, राइट में, बॉटम में या ऊपर किसी भी एज पे, यानी इस तरह से हमको यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पे भी हमको दिखाई दे सकता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर विंडोज की बात करें तो हमको वो बॉटम में ही दिखाई देगा। अब इसमें दिखाई क्या देता है या होता क्या है, तो इसमें दोस्तों एक्टिव या फिर फेवरेट एप्लीकेशंस शो करता है जनरली। उसके अलावा ये कुछ नोटिफिकेशंस भी शो करता है। एक्टिव एप्लीकेशंस वो होते हैं जो करेंटली रन हो रहे होते हैं और फेवरेट वो होते हैं जो आप बार बार रन करते हो तो वो टास्क बार में पिन हो जाते हैं या फिर कहें अटैच हो जाते हैं, तो इससे आपको आसानी होती है उसको रन करने में। फिर उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि विंडोज में तो इसे टास्क बार कहते हैं जैसा कि यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन उबंटू में बाय डिफॉल्ट कोई टास्क बार नहीं होता है। हमें वहाँ पर इसके जगह पर हमें डॉक देखने को मिलता है। तो क्या होता है वो भी अभी हम प्रैक्टिकली देख लेंगे।
फिर उसके बाद बात करेंगे दोस्तों आइकन और शॉर्टकट की। आइकन दोस्तों किसी फाइल या एप्लीकेशन का ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कि सपोज करिए कोई फाइल है, सपोज करिए जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो उसमें जनरली एक W का आइकन बन के आता है, तो आप देख के ही समझ जाते हो कि हाँ ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। या फिर कोई और भी एप्लीकेशन आपका फेवरेट एप्लीकेशन है तो आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का कोई ना कोई लोगो जरूर होता है, तो उस लोगो से जो भी उसकी फाइल होती है तो वो लोगो उस फाइल में जरूर बन के आता है, तो देख के ही आप समझ जाते हो कि हाँ ये उस एप्लीकेशन की फाइल है, तो आराम से आप उसको रन कर सकते हो बिना सोचे। फिर उसके बाद अगर शॉर्टकट की बात करें तो दोस्तों शॉर्टकट भी एक तरह का आइकन ही होता है, लेकिन ये ओरिजिनल फाइल नहीं होता है। ये ओरिजिनल फाइल को रिप्रेजेंट करता है, उसकी लोकेशन सिर्फ इसमें होती है। इसमें क्या होता है, ओरिजिनल फाइल या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी लोकेशन स्टोर होती है। आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो ओरिजिनल फाइल जो कहीं और पे हो सकती है वो ओपन हो जाएगी। फायदा क्या होता है दोस्तों कि शॉर्टकट को डिलीट करने से ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं होती है। यानी कि सपोज करिए कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप, कई लोग एक फैमिली में एक ही लैपटॉप है, 2-3 लोग हैं उसको एक साथ यूज करते हैं, तो अगर उसमें डेस्कटॉप पे अगर हम कोई पर्टिकुलर फाइल प्लेस कर देंगे और किसी और ने डिलीट कर दी तो फिर उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए वो अपने पर्सनल फोल्डर में किसी डायरेक्टरी में स्टोर कर सकता है और डेस्कटॉप पे भी उसको इजीली एक्सेस करने के लिए एक शॉर्टकट बना सकता है। तो आप शॉर्टकट अगर कोई गलती से डिलीट भी कर देगा तो आपकी ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं होगी। अब दोस्तों इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, तो चलिए दोस्तों इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो दोस्तों अब हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। अब हम बात करेंगे टास्क बार की, आइकन की और शॉर्टकट की प्रैक्टिकली। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको पट्टी दिख रही है ब्लैक कलर की, ये विंडोज में है दोस्तों, इसे ही टास्क बार कहते हैं। ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये बाय डिफॉल्ट बॉटम में होता है, यानी कि नीचे की तरफ होता है। इसके अलावा आप इसे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। कैसे शिफ्ट करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम करूंगा और यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करेंगे और देखिए बाय डिफॉल्ट ये लॉक द टास्क बार जो है वो लॉक द टास्क बार पे आगे टिक लगा हुआ है। इसका मतलब ये टास्क बार जो है लॉक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये टिक हट जाएगा। आप देखिए ये टिक हट गया है। अब मैं इसको कहीं पे भी मूव करूंगा तो ये मूव हो जाएगा। मैं क्लिक करके इसको इधर करता हूँ, ये देखिए इधर हो गया है। फिर उसके बाद मैंने इसको क्लिक करके इधर कर दिया, ये देखिए ऊपर की डायरेक्शन में आ गया। यानी कि टास्क बार आपका किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। फिर उसके बाद ये मैंने लेफ्ट साइड में कर दिया, तो ये अभी लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। लेकिन मैं इससे बाय डिफॉल्ट अपनी इसकी पोजीशन में चेंज कर देता हूँ और मैंने ये दोबारा से मैं इसको लॉक कर दूंगा, जैसे कि बाय डिफॉल्ट लॉक होता है। मैंने राइट क्लिक किया और ये लॉक द टास्क बार पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए आपको यहाँ पे टिक दिखेगा। तो ये तो हो गई दोस्तों बात टास्क बार की। अब हम बात करेंगे दोस्तों आइकन की और शॉर्टकट की, जो हमारे दूसरे और तीसरे टॉपिक थे। देखिए दोस्तों आइकन, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी एप्लीकेशन का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि मैं आपको बात करूं MS वर्ड की, तो जैसे कि मैं ये वर्ड ओपन करूंगा तो मैं इसमें अगर कोई फाइल बना रहा हूं, ये मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और ये मैंने लिखा हेलो दिस हेलो एंड वेलकम टू वेबटेक क्लासेस। ये मैंने एक फाइल बना दी है, इसमें लिख दिया मैंने हेलो एंड वेलकम टू वेबटेक क्लासेस। ये मैंने क्लिक किया, उसके बाद ये मैं सेव कर दूंगा और ये यहाँ पर मैं इसको ब्राउज करके डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। फाइल का नाम लिख देता हूँ मैंने वेबटेक वर्ड फाइल। ये हमने वेबटेक एक वर्ड फाइल बनाई है, इसको हम सेव करेंगे। तो ये हमारी देखिए एक वेबटेक वर्ड फाइल आ गई। और देखिए दोस्तों इसका एक आइकन है, इसके आगे W बना हुआ है, यानी कि हम जितनी बार भी वर्ड फाइल क्रिएट करेंगे उतनी बार ये एक आइकन बन के आएगा और उसमें इस तरीके से W बन के आएगा। तो ये जो आइकन, यानी कि आपको देख के ही समझ में आ जाए कि ये किस एप्लीकेशन की फाइल है। तो अब हम आइकन आपको क्लियर हो गया, मैं आशा करता हूँ। अब बात करेंगे हम शॉर्टकट की। शॉर्टकट क्या होता है? अब शॉर्टकट को समझने के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, इस ओरिजिनल फाइल का जो हमने बनाई है वेबटेक वर्ड फाइल, उसका एक हम शॉर्टकट बनाएंगे और फिर उसके बाद हम आपको डिलीट करके उसको दिखाएंगे कि ओरिजिनल फाइल जो है वो डिलीट नहीं होती है।
तो एक न्यू फोल्डर बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक राइट क्लिक किया, न्यू पे गया और मैं फोल्डर पे क्लिक किया और फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ वेबटेक फोल्डर। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। मैं इस फाइल को इस फोल्डर में पेस्ट कर दूंगा, यहाँ से कट कर दूंगा और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगा। ये मैं आ गया इस फोल्डर में और उसके बाद मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूंगा। तो हमारी फाइल देखिए दोस्तों यहाँ से गायब हो गई है और वो फाइल यहाँ पर आ गई है। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इस फाइल का एक शॉर्टकट बनाना है जो डेस्कटॉप पे होगा और ओरिजिनल फाइल अगर हम शॉर्टकट को डिलीट करेंगे तो ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं होगी। ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट दिखाई देगा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट दिखेगा, तो इसे ही हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है टाइप द लोकेशन ऑफ द आइटम, तो हम ब्राउज करके हमारी फाइल को ढूंढेंगे। तो डेस्कटॉप पे थी, हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम डेस्कटॉप पे जो हमारा वेबटेक फोल्डर, ये रहा वेबटेक फोल्डर, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ये वेबटेक फोल्डर रहा और इसमें हमारी वेबटेक वर्ड फाइल ये रही। इस पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पर उसका पूरी लोकेशन अपने आप आ जाएगी। फिर हम नेक्स्ट करेंगे और इसका पूछ रहा है टाइप नेम फॉर दिस शॉर्टकट, तो हम करेंगे वेबटेक वर्ड फाइल शॉर्टकट। ये हो गया इसका शॉर्टकट। अब हम फिनिश कर देंगे। तो अब ये मैं वापस से जूम आउट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक, ये देखिए, ये आपको एक शॉर्टकट जैसा दिख रहा है। अब दोस्तों एक शॉर्टकट को पहचानने की भी एक थोड़ी सी पहचान होती है। शॉर्टकट फाइल के बगल में देखिए ये एरो जैसा आपको नीचे लेफ्ट साइड में आपको ये एरो जैसा आपको दिखेगा। थोड़ा सा और जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एरो आपको दिखेगा, ये छोटा सा एरो, तो इसका मतलब होता है कि ये शॉर्टकट है। तो अब शॉर्टकट फाइल को ओपन करने से मैंने अभी बताया था कि ओरिजिनल फाइल ओपन हो जाएगी। तो हम जैसे ही इसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो देखिए हमने उसमें लिखा था ओरिजिनल फाइल में हेलो एंड वेलकम टू वेबटेक क्लासेस, तो ये आ गया है लिख के हेलो एंड वेलकम टू वेबटेक क्लासेस, यानी कि हमारी ओरिजिनल फाइल ओपन हो गई है। अब दोस्तों इसको अगर हम डिलीट करें तो हमारी ये जो ओरिजिनल फाइल है, देखिए यहाँ पर इस पे क्लिक कर रहे हैं, ये हमारी ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हम इसे डिलीट भी कर दें तो ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं होनी चाहिए। तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। हम डिलीट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया और डिलीट पे क्लिक किया, तो ये हमारी फाइल देखिए यहाँ से गायब हो गई है, यानी कि डिलीट हो गई है। और डिलीट होने के बाद रिसाइकिल बिन में जाती है। देखिए तो रिसाइकिल बिन में वेबटेक शॉर्टकट जो है यहाँ पर आ गए हैं। दोस्तों आपने देखा कि रिसाइकिल बिन में हमारी जो फाइल है, उसकी शॉर्टकट फाइल है, वो जा चुकी है, लेकिन हमारी ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं हुई है। यही मैंने आपको अभी शॉर्टकट की डेफिनेशन में भी बताया था। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे के क्या टॉपिक हैं। दोस्तों हमने प्रैक्टिकल करके टास्क बार, आइकन और शॉर्टकट तीनों को ही देख लिया है, समझ लिया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, यानी कि सिंपल सेटिंग्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे हम उबंटू पे भी करके देखेंगे, जिसमें हम माउस की प्रॉपर्टीज को देखेंगे कैसे चेंज करते हैं, सिस्टम डेट एंड टाइम को देखेंगे चेंज करना, और डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे चेंज करना। तो दोस्तों ये दोनों ही चीजें हम विंडोज और उबंटू दोनों पे ट्राई करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे उबंटू पे प्रैक्टिकल की। तो उबंटू पे प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले दोस्तों हम यहाँ पर भी टास्क बार और आइकन वगैरह देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट नीचे की तरफ कोई टास्क बार नहीं दिख रहा है, हालांकि उसकी जगह पे आपको ये एरिया दिख रहा है जो कुछ मिलता जुलता टास्क बार से आपको लग सकता है, लेकिन यहाँ पर हम उसे डॉक कहते हैं, टास्क बार ना कह के यहाँ पर उसे डॉक कहते हैं। और आपको टाइम और डेट यहाँ पर ऊपर टॉप बार में आपको यहाँ पर डेट और टाइम देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, हालांकि ये सब हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आज माउस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करने की और सिस्टम की डेट एंड टाइम चेंज करने की। तो दोस्तों उबंटू में किसी भी तरह के चेंजेस करने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा और आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सेटिंग का बॉक्स खुल के आ जाएगा। आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे चेंज करने के लिए, जिसमें से आपको माउस एंड टच पैड जो कि आज हम देखेंगे, उसके बाद हम डेट एंड टाइम जो भी हम देख सकते हैं, फिर उसके बाद आपको यो बैकग्राउंड दिखेगा और अपीयरेंस दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डेट एंड टाइम की। तो आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। अगर आपको चेंज करना है तो ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम को यहाँ पर आपको ऑफ करना रहेगा, और फिर उसके बाद आप यहाँ डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको डेट या जो भी टाइम चेंज करना है आप उसको चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद आपको वो डेट एंड टाइम यहाँ पर दिखने लगेगा। लेकिन हम इसको ऑटोमेटिक ही कर देते हैं जिससे कि जो सही डेट एंड टाइम है वो हमारे सिस्टम पर दिखता रहे। फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं माउस एंड टच पैड की। तो यहाँ पर माउस एंड टच पैड क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस करने के ऑप्शन दिख जाते हैं, जिससे आप माउस की स्पीड चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट बटन का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में दोस्तों यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन यानी कि लैंडस्केप, पोर्ट्रेट रखना है। हालांकि ये हम बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो लैंडस्केप ही रहती है, हम उसे लैंडस्केप ही रहने देते हैं। रिजोल्यूशन जो भी है उसे भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और अगर हम डिस्प्ले का बैकग्राउंड बदलने की बात करें तो आपको यहाँ पर ऊपर एक बैकग्राउंड ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप अपने मनपसंद फोटोज बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ का बैकग्राउंड चेंज कर दिया। तो दोस्तों प्रैक्टिकल में आज के सिर्फ इतना ही। आप देखते हैं हम इसी चीज को विंडोज पे कैसे करेंगे। अब दोस्तों उन्हीं तीनों चीजों को हम अगर विंडोज पे कैसे करते हैं अगर वो भी देख ले तो दोस्तों यहाँ पर विंडोज में आपको सेटिंग्स की जगह पर, जैसा कि हमने उबंटू में देखा, हमको सेटिंग एक एप्लीकेशन मिलता है। यहाँ पर हमको बाय डिफॉल्ट कंट्रोल पैनल मिलता है। आप यहाँ पर सर्च बार में कंट्रोल पैनल सर्च कर सकते हैं और आपको कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे माउस की। तो माउस एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे हार्डवेयर एंड साउंड पे। यहाँ पर आपको एक माउस दिखाई देगा, और अगर नहीं दिखता है तो मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ इसको। यहाँ पर आपको विंडोज़ में एक मैग्नीफायर एप्लीकेशन भी मिलता है, जिसकी मदद से आप चीज़ों को जूम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है माउस चेंज करने के लिए, ये माउस दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारे माउस की जो प्रॉपर्टीज चेंज करने के ऑप्शन होते हैं वो हमारी स्क्रीन पर हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप माउस की बटन्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पीड वगैरह स्लो कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने उबंटू में भी देखा। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें अगर डेट एंड टाइम चेंज करने की, तो यहाँ पर आपको क्लॉक एंड रीजन मिलता है, जिसमें चेंज डेट एंड टाइम का ऑप्शन भी हमें देखने को मिलता है। हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा सेट द टाइम एंड डेट। थोड़ा सा और जूम में कर देता हूँ, सेट द टाइम एंड डेट। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आएगा चेंज डेट एंड टाइम। फिर जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही आप चेंज करेंगे तो वो डेट एंड टाइम चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सिस्टम की डेट एंड टाइम चेंज हो गया है। अभी 22 अगस्त हो गया है, हालांकि आज की डेट 19 अगस्त है। विंडोज में अगर हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टीज चेंज करनी है या फिर बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम सिंपली डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे और हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक है डिस्प्ले सेटिंग और दूसरा है पर्सनलाइज। ये देखिए दोनों आपको अब शायद दिख रहे हो कि मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। डिस्प्ले सेटिंग और पर्सनलाइज, इन दोनों ऑप्शन से आप सारे काम कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता भी देता हूँ। डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करने से आपको यहाँ पर इस तरीके से एक लेआउट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले रेजोल्यूशन चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले का ओरिएंटेशन चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके साथ ही आप किसी वायरलेस डिस्प्ले से अगर कनेक्ट करना चाहें तो भी, जैसे कि प्रोजेक्टर या फिर स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करना चाहें तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको पर्सनलाइज में जाना है, और फिर यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के वॉलपेपर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप सेलेक्ट करके देखिए यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। तो दोस्तों ये तो था आज का प्रैक्टिकल का पार्ट। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए। दोस्तों आज हमने टास्क बार देखा, आइकन देखा और शॉर्टकट को देखा, प्रैक्टिकली भी देखा हमने, और हमने उबंटू और विंडोज दोनों में ही माउस प्रॉपर्टीज, सिस्टम डेट और टाइम और डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को चेंज करके भी देखा। फिर बात करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस की। आपको इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में हमें बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राइट टू पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट आज हमने डिस्कस किए थे, आपको उनके नाम लिखने हैं। बूटिंग क्या होता है ब्रीफ में हमें ये भी बताना है, और दो क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के हैं। पहला है डिलीटिंग ए शॉर्टकट ऑल्सो डिलीट्स द ओरिजिनल फाइल। अगर हम किसी शॉर्टकट को डिलीट करेंगे तो ओरिजिनल फाइल भी डिलीट हो जाएगी। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, आइकन इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आइकन होता है। तो ये सही है गलत, ये आपको कमेंट करके बताना है।
क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों हम पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा था CUI का फुल फॉर्म, तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों कमांड लाइन या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों GUI का फुल फॉर्म, तो उसका आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तीसरा और चौथा क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स की कैटेगरी में था, जिसमें से पहला था क्वेश्चन उबंटू इज लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सही है, इसका आंसर ट्रू होगा। और चौथा क्वेश्चन था दोस्तों लाइनेक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी ट्रू था। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।